फंक्शन में जैसे हमेशा डिनोमिनेटर का जो पावर है वो हमेशा आपका कम होगा, और इम्प्रॉपर फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर का जो पावर है वो हमेशा जो है ज्यादा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो हमेशा ज्यादा होगा, सॉरी न्यूमरेटर का जो पावर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा। ठीक है, अब जैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 into x - 2 ऐसा into dx ऐसा बोल दिया। दोनों ही आपके लीनियर फंक्शन है और रिपीटेड नहीं, देखिए x - 1 भी एक बार और आपका x - 2 भी एक बार। इसको हमें करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पता क्या लिखते हैं एक्चुअल में, ये जो आपका क्वांटिटी है इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम करते हैं पहले इसको लिख के दिखाता हूं मैं, 1/x - 1 into x - 2। हम इसको एक अलग ही तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा इसको a अपॉन a, कोई आपका वेरिएबल है a अपॉन x - 1 और प्लस b अपॉन x - 2 ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने एलसीएम ले लिया, इधर क्या बन जाएगा 1/x - 1 into x - 2 आपका इक्वल होगा a into x - 2 a into x - 2 plus b into x - 1 divided by x - 1 into x - 2। so इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट b और यहाँ से a है तो a plus b आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, यहाँ से -2 और यहाँ से -b, ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, b का वैल्यू आपका क्या आएगा -2 है, -1 is to b, ये b का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका a -2 -1 is to 0 ऐसा। तो ये आपका आ जाएगा -a और -1 is to 0, तो a आपका जो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 सॉरी, a अगर आपका -1 है तो b आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे तो आएगा -1/x - 1 प्लस आपका आएगा 1/x - 2 ऐसा। अभी आप भी देखिए, आप बहुत आराम से आपने जो इसको अलग कर लिया आफ्टर कैलकुलेशन, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 into x - 2 dx इक्वल टू बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1 अलग अलग लगा देंगे -1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 into dx ऐसा। ठीक है, तो माइनस ऑफ दिया तो आपका बन जाएगा ln of x - 1 और x - 1 का दोबारा से करोगे 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ln of x - 2 और ln of m माइनस ln of n, तो क्या बन जाएगा ln of x - 2 upon x - 1 और यही आपका क्या आंसर, प्लस c आपका एक इंटीग्रल कांस्टेंट जो कि आप हर बार लगाते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन आपके समझ में आए होंगे। हम किसी भी रेशनल फंक्शन को तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब एक प्रॉपर फंक्शन हो। ठीक है, यानी कि हमेशा आपका जो न्यूमरेटर का पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान क्वेश्चन लिखो x + 7, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ x + 7 डिवाइडेड बाय 2x - 3 और आपका 3x + 4 into dx ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप देखो इसको और इसको, आपने अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया 3x + 4 में से अगर 2x - 3 को माइनस किया तो ये बनेगा, यानी कि सीधा सीधा आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, सीधे सीधा आप लिख सकते हो क्या, इसमें से इसको आपने माइनस किया बनेगा क्या आपका x + 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपका 3x + 4, इसमें से माइनस किया आपने 2x - 3 इसको और
डिवाइडेड बाई वही आपका 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 dx है सर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया तो 1/2x प्लस 3 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपको बन जाएगा 2x माइनस 3 है ना, मतलब कोई बोल भी नहीं रहा है, इतने अंधे हो गए कोई बोल भी नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है? दिखाई दे सर रहा है आप खड़े थे ना तो वो नहीं दिख रहा था वो पार्ट, जब हम लिख रहे थे तब। ओके, अभी दिख रहा है। इसका क्या हो जाएगा आपका लॉग का ही हो जाएगा, सीधे सीधे लॉग का ही बन जाएगा ln ऑफ 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्यों भाई 2x - 3 का 2 आएगा तो माइनस ln ऑफ क्या बनेगा तुम्हारा 3x + 4 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c, यही आपका आंसर। कहने का क्या मतलब, आप जो है इस तरीके हमेशा एरर में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। और बहुत आसानी से, बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ और लिखूं, अब आप देखिए यहाँ पे ये लीनियर इनटू लीनियर आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, ऊपर आपका जो है लीनियर लिखा हुआ है, तो एक डिग्री कमी है, यानी कि प्रॉपर फंक्शन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखूं यहाँ पे, कोई मेरा मन कर दे कि मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, जैसे मैंने बोला अच्छा श्याम पटेल आज क्लास में है, क्या बात है? सर तो कल ही नहीं था ना, क्या कल ही नहीं था, सिर्फ कल क्यों नहीं था भाई? बाहर था, बाहर कहाँ गया था? डेट पे? अहमदाबाद, नहीं अहमदाबाद। कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 into x - 2 x - 3 dx, देखो सेम वही तरीका है आपका, करने का तरीका वही है, लेकिन मेरे पास इसकी एक शॉर्टकट है। इसको एक काम करते हैं और कुछ और लिख लेते हैं, जैसे मान लिया 2x + 7 लिख लिया होगा, मेरे पास एक शॉर्टकट है, मेरा दिल कहता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं मेरा दिल कह रहा है काम चलेगा, कैसे चलेगा फिर काम कैसे चलेगा? अगर देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तो ये कि आप उसको प्रॉपर वे में ऐसे लिखो कि 2x + 7 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 x - 3, ऐसा इसको आप लिखोगे हमेशा इसको ऐसा लिखोगे आप a/x - 1, और कोई भी फैक्टर यहाँ पर रिपीटेड नहीं, सबसे बड़ी बात ये डिनोमिनेटर में क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है, प्रॉपर फंक्शन आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, ऐसा, ठीक है। अब देखो आपने इधर से 2x + 7 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 और x - 3 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई में क्या बनेगा x - 2 x - 3 प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या बनेगा x - 1 x - 3 और प्लस c के मल्टीप्लाई में क्या बनेगा x - 1 और x - 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका सेम बनेगा x - 1 x - 2 x - 3, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर करोगे सेम कैसे, वैसे जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन किया था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से तो 0 है, यहां से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस b और प्लस c तीनों आएंगे, a प्लस b प्लस c, पहला ही इक्वेशन जनरेट होगा क्योंकि abc तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन बनेंगे आपके। अब देखो यहां से x - 2 x - 3 में यहां से आपका आया -2 और यहाँ से आपका है -3। अब देखो और तुम जब इनको जैसे आप अगर देखो x - 2 into x - 3 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा x² - 5x + 6, ऐसा होगा कि नहीं, है ना। तो -5x का मल्टीप्लाई जब आप a से करोगे तो क्या बनेगा -5ax बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से बन रहा है तुम्हारा दूसरा रिलेशन -5a x का कोएफिशिएंट। अब x - 1 और x - 3 में तुम्हारा क्या बनेगा -4 बनेगा, -4 और -4 में b का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -4b, ठीक है। x - 1 into x - 2 में आपका क्या बनेगा 3 बनेगा, ये बन जाएगा आपका -3c इक्वल टू यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है, कोई दूसरा रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है। अब तीसरा कांस्टेंट
अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो क्या रहेगा 6 आएगा, तो कांस्टेंट टर्म इसमें आ रहा है तो 6 से यहां से आपका 3 आ रहा है तो प्लस 3 भी, और वहां से आपका क्या आ रहा है 2, तो प्लस 2c इक्वल्स टू, यहां से आपका कांस्टेंट टर्म क्या 7 है। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, एबीसी का वैल्यू फाइंड करो, यहां पे पुट करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो फटाफट। हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ से तुम जो है कर लो, कुछ करना हो तो उल्टा पुल्टा जो भी तुम्हें करना है निकाल लो भाई, अंतर अंतर जैसे भी निकालना है तुम्हें। उसमें अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं अंतर अंतर, एबीसी निकालने के बाद ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, ठीक है। कर लेना इसको इंटीग्रेटर, एबीसी का वैल्यू निकाल के कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड की बात में करेंगे। कितने लोग ऐसे जो जानना चाहते हैं इसको शॉर्टकट मेथड, ये फालतू का कैलकुलेशन बचने के लिए? ना बोलोगे तो भी बताओगे तो सही ना। ना बोलूंगा तो नहीं बताऊंगा भाई। तो बता दो। देखो करना क्या है तुम्हें, मैं बताऊं तुम्हें करना है, देखो फटाफट से। जैसे आपने ये लिख लिया इसको, ठीक है, ये सब झमेला हटा देना इधर से अभी, तो अब बना लेना इसको, ठीक है, एबीसी का वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर लेना। मैंने क्या किया, जैसे मुझे ये इसका वैल्यू चाहिए इसका, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वैल्यू के लिए मुझे ए का वैल्यू चाहिए, इसको मैंने इसको सपोर्ट किया, मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 1, तो x आपका क्या निकलेगा 1 निकलेगा, तो मैं 1 डाल रहा हूँ ना, 1 डाल रहा हूँ, 1 यहाँ डालूंगा तो 0 बनेगा, मैं इन दोनों को जब एक एक केस में x में 1 डाल रहा हूँ, तो मुझे a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू 1 डालें तो क्या बनेगा 2 * 1 + 7 डिवाइडेड, इसको छोड़ देंगे क्योंकि जो 0 बनाएगा उसको हम वैल्यू नहीं लिखेंगे सिर्फ, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 2 * 1 - 3 ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ से कितना जनरेट होगा 9, एक तो ऊपर बन गया ऊपर 9, और यहाँ से -1 * -2 तो बन जाएगा 2, तो 9/2 ये का वैल्यू होगा यहाँ पे, तो ये आपका बनेगा 9/2 x - 1 ऐसा। b के लिए हम क्या करेंगे, x 2 रख दिया, 2 रखोगे तो 2 * 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 * 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 7 आपका 11 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 - 1 तो आपका 1 ही आएगा, इसमें रखना नहीं, ये -1, तो b आपका आ जाएगा -11, ठीक है। और c के लिए आपका x आपका रख दो 3, तो अगर आप x 3 रख रहे हो, अगर आपने x 3 रखा तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6 6 + 7 13 13 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपने 3 रखा है तो 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका अगर 3 रखा तो 1 बचेगा, तो 13/2 ये आपका c का वैल्यू होगा, ठीक है। इतनी जल्दी आप जो वैल्यूज निकाल सकते हो, समझ में आ गया? देखो वो वाला मेथड भी समझ में आना चाहिए भाई, अब वो बोर्ड में एप्लीकेबल है तो बोर्ड में तुम्हें लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो ऐसा होगा कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर तुम्हारा रिपीट करेगा, फैक्टर क्या करेगा, रिपीट करेगा, जैसे तुम क्या करोगे भाई, फैक्टर रिपीट करेगा तो जैसे मान लो इस तरीके का केस आ गया, अभी हम केस 1 की बात कर रहे थे, आपका डिनोमिनेटर जो है साफ सुथरा था, अभी हम केस 2 की बात कर रहे हैं, when denominator when factor in denominator is repeated, when factor
in denominator and factor in denominator is repeated. Repeated है इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऐसा कहीं आपको दिख जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, a मैं यहाँ पे वैसे ले लिया जनरली इनटू x माइनस b इनटू x माइनस c। अब हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो मुद्दा है ये, हम इसको लिखेंगे कैसे? इंटीग्रेट तो बाद में करेंगे, वो सब तो ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको भाई? हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन तो जो आपका चलेगा वो चलेगा, इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस a ऐसा, क्योंकि एक तो x माइनस a है वो तो आपका होगा ही होगा, दूसरा आप लिखोगे प्लस इसके रिपीटेड के लिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन अब नेक्स्ट आपका x माइनस b और प्लस b अपॉन x माइनस c। देखिए नो डाउट कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, जनरल मेथड जो है वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसी तरीके से बट हम यहाँ पे ABCD का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट केस लिख लो भाई, केस 3 when factor in denominator and factor in denominator is quadratic। अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका है, जैसे मान लो x माइनस a का होल स्क्वायर, देखो मैं इसमें कई सारे केसेस बना सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा x माइनस a इंटू x माइनस b, और मैंने भी लिख दिया जैसे cx स्क्वायर ऐसा, cx स्क्वायर प्लस b, ये क्वाड्रेटिक हो गया आपका। अब इसको लिखने के लिए ये तो लीनियर है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे आप नॉर्मल लिख रहे थे तो इंटीग्रेशन आप कैसे लिखोगे आप a अपॉन x माइनस a into dx प्लस, अब नेक्स्ट के लिए आप कैसे लिखोगे भाई? b अपॉन x माइनस b into dx, ये समझ में आता है, प्लस नेक्स्ट आप जो है ना ये, इसके लिए आप कुछ भी लिखिए लेकिन आपको लीनियर टर्म लिखना पड़ेगा ऊपर उसको मैनेज करने के लिए, जिसके नीचे आप क्वाड्रेटिक लिखोगे बेटा वहां पे आपको लीनियर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। px प्लस q एक लीनियर है जो कि मैंने लिख दिया है, dx डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस d, ये सबसे टफ कॉम्बिनेशन है जो मैंने लिखा है, वैसे बनेगा नहीं है, या तो लीनियर जो आपको रिपीटिंग हो जो केस 2 में है, ऐसा आपको लीनियर रिपीटिंग है ऐसा आ जाएगा, उसमें भी 2 ही 3 टर्म होंगे भाई, इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे आपको क्वाड्रेटिक आएगा तो ऐसा भी नहीं कि 3-4 और जैसे आपको परेशान करता है कि b और q की तो वैल्यू फाइंड करो, आप सबसे पहले कैलकुलेशन को फिर इंटीग्रेट करो, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा ही आएगा, ठीक है। और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब IIT पार्शियल फ्रैक्शन से आपका इंटीग्रेशन पूछता है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वो कराना नहीं चाहता। अब मैं देखो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये 2-3 केसेस जो मैंने बताए उसके बेसिस पे, ठीक है। मुझे पक्का पता है अभी तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, लेकिन जब हम 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x plus 2 into x minus 3 dx, ऐसे आपको इसको एक करके लिखना है, आपको समझ में आ रहा होगा एक का वैल्यू कैसे निकालोगे, जहां x है वहां क्या रखना है 1, तो आपने डिनोमिनेटर में क्या डाल दिया, पहले से 1 डाल दिया भाई, ठीक है। 1 डालो, यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा ऊपर, ओके। नीचे इसमें तो वैल्यू आपको रखना ही नहीं, पहले इसके लिए बात कर रहे हो, यहाँ पे 1 डालोगे
तो 3 बनेगा, और यहाँ पे 1 डालो तो क्या बनेगा -2 बनेगा। तो 3 into -2 क्या बनेगा -1/6। तो यस -1/6 a का वैल्यू है और 1.dx। ये समझ में आ गया तुम्हारा? ये समझ में आया? पहले ये बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत है किसी को? हमने क्या किया है, वहीं से वैल्यू उठाया, ये वाला जिसके लिए हम लिखना चाहते हैं ये वो a का वैल्यू है, इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कई लोगों की समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं। ये बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x + 2 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x - 3 into dx। ऐसा ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें वैल्यू जो पुट करना है। अब देखो x - 1 के लिए अगर मुझे लिखना है, मुझे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, अभी मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, इनको भूल जाओ। x आप 1 डाला, यहाँ 2 into 1 - 1 तो आपको 1 आएगा, इसमें वैल्यू रखना नहीं है। 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा और 1 - 3 आपको -2 हो जाएगा। 3 into -2 -6 बनाएगा, 1 ऊपर है आपका। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 into dx। नेक्स्ट की बात करते हैं, b का वैल्यू निकालना है तो एक्चुअली -2 डालना पड़ेगा। जब -2 डालोगे यहाँ पे तो -2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 होगा, -4 - 1 आपका -5 आएगा, तो आपका बन गया -5 ऊपर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर रखना नहीं है, -2 यहाँ पर होगा तो -3 बनेगा, -3 आपका यहाँ बनेगा और अपने क्या डाला -2, -3 और -5 सही बन गया तुम्हारा, -3 और -5 into x + 2 dx। सही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से -5, यानी कि आपका बाहर बचेगा -1/3। नेक्स्ट आपको 3 डालना है तो ऊपर 5 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बना था 5 बना था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो +1/3 बनेगा आपका। ठीक, ये बनेगा आपको +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 3। कोई दिक्कत? अब आपको लिखना है ln भाई कुछ नहीं करना, -1/6 ln of x - 1 -1/3 ln of x + 2, ठीक है, और +1/3 ln of x - 3 प्लस आपका जीवन साथी इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ में आ गया कैसे करना है ये वाला? इसमें क्या है, ये वो केस है जिसमें बेटा कोई भी फैक्टर आपका रिपीटिंग नहीं है डिनोमिनेटर में। आप देखो ध्यान से, अगर क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन में हर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको एक प्रॉपर फंक्शन लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपको इम्प्रॉपर फंक्शन भी दिया हुआ है तो आपको जो उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखो फटाफट से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय x² + 1 into x² + 2। दोनों ही क्वाड्रेटिक लिखे हुए हैं भाई, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक लिखे हुए हैं ना, x² + 1 ये भी क्वाड्रेटिक है और x² + 2 ये भी क्वाड्रेटिक है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया है उसके हिसाब से पता है हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 into dx। तो प्लस नेक्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे भाई, वही लीनियर cx + d डिवाइडेड बाय x² + 2 into dx। ऐसा लिखेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं के लीनियर बनते हुए दिख रहा है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनते हुए दिख रहा है। ये एक मेथड इसका है, जो करना चाहे उससे कर सकते हैं, बाकी का मैं इसे दूसरे मेथड से करना चाह रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय x² + 1 into x² + 2। ऐसा मैंने क्या किया कि मैंने जो है मान लिया लेट x² = t। अगर मैं x² को t मानूंगा तो बनेगा 2x dx = dt।
ये वैल्यू मैंने ये जो फोटो बनाया इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, ये बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 और इनटू t प्लस 2। सही है। अब देखो t के फॉर्म में बन गया, ये t के फॉर्म में लीनियर बन गया। अभी हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था वो x के फॉर्म में था, t के फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया, इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 इनटू t प्लस 2। तो आप इसको कैसे लिख रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन t प्लस 1 इनटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन t प्लस 2 इनटू dt। ठीक है। आपने क्या किया, a का वैल्यू फाइंड करने के लिए t की जगह -1 रखा, यहां तो रखोगे नहीं आप, -1 यहां रखोगे तो a का वैल्यू आपको पता चल गया कि 1 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन t प्लस 1 इनटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 रखोगे तो यहां पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा, 1 अपॉन t प्लस 2 इनटू dt। ठीक है, ये आपको क्या लिखोगे आप, ln ऑफ t प्लस 1 माइनस ln ऑफ t प्लस 2 ऐसा। ठीक है, और एक प्लस c भी लिख दो, लेकिन इन दोनों आप देखिए ln m माइनस n ऐसा ऐसा लगेगा ना, m माइनस n, ln m बाई n इसको हम कैसे लिखेंगे, ln ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 और प्लस c है ना, और l t का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो ln mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, और ये आपका क्या है। ठीक है, इस वाले मेथड से मत करना, काफी परेशान हो जाओगे। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को तो बोलो फटाफट से। नहीं सर। कई बार जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लगेगा, कई बार ऐसा भी है कि जो अभी इसमें लग गया ऐसा भी हो जाएगा कई बार। ठीक है, यानी कि हमेशा इंटीग्रेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्या बेहतर रहेगा, है ना। मेथड तो बहुत सारे हैं इंटीग्रेट करने के, बट आपको ज्यादा से ज्यादा यही सोचना है कि बढ़िया वाला कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x माइनस sin 2x, sin x माइनस sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x माइनस sin 2x। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो फटाफट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x sin 2x को आपने लिख लिया 2 sin x cos x। ऐसा खट से आपके दिमाग में आएगा कि भाई एक काम करो, हम जो है यहाँ से sin x बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका sin x into 1 minus 2 cos x। ऐसा ठीक है, आपने क्या किया, cos के फॉर्म में लिखना है तो sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into 1 minus 2 cos x। ऐसा अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sin x dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x को आपने लिख दिया 1 minus cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा 1 minus 2 cos x। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और बढ़िया खूबसूरत बना लेते हैं, sin x dx डिवाइडेड बाय 1 plus cos x 1 minus cos x और 1 minus 2 cos x। ठीक है, क्या कोई बता सकता है ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है? दिख रहा है किसी को? किसी को दिख रहा है कि अगर जैसे ही मैं cos x को t ले लूं तो t के फॉर्म में बन गया आपका, बहुत बढ़िया सा, नीचे क्यूबिक लिखा हुआ है t के फॉर्म में, ऊपर आपका लीनियर लिखा हुआ है, खत्म होगी बात,
है ना। यार मैंने क्या किया, लेट cos x इक्वल टू t, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt ऐसा आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ये बेटा तुम्हारा बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये बनेगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी, और नेक्स्ट बनेगा 1 माइनस 2। अब ऐसा कौन है भाई जो यहां से कर नहीं सकता, जो शॉर्टकट मेथड है उससे? समझ में आ गया? t का वैल्यू -1, t का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 1/2 रख करके abc का वैल्यू निकाल लेना। एक बार इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाता हूं, ठीक है। तो और आगे तक ले जाएंगे, इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t 1 माइनस टी और 1 माइनस 2t, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन 1 प्लस t इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 1 माइनस t इंटू dt, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन 1 माइनस 2t इंटू dt। अब यहाँ से कोई भी कर लेगा, ठीक है। जो x के लिए करना है तो वही t के लिए करना, बाद में t का वैल्यू पुट कर दो। हो गया सभी लोग? देखिए क्वेश्चन है, वो जो मैं लिखता हूँ मैं कराऊंगा तो नहीं, मैं ऐसा बता देता हूँ कि फंडा क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 into dx divided by x minus 1 का होल स्क्वायर into x plus 3, ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो मैंने बताया था तुम्हें रिपीटेड फैक्टर आ गया, तो कैसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 into dx डिवाइडेड बाय, आप कैसे लिखोगे x minus 1 का स्क्वायर into x plus 3, लिखोगे कैसे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले a अपॉन, वही आपका फंडा a अपॉन x minus 1, बस एक बार ही लिखना है, प्लस into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर into dx प्लस c अपॉन x plus 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। वही तरीका है। पहले कहने का मतलब क्या है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, बाद में इंटीग्रेशन लगाना, मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, ये इंटीग्रेशन हटा दो, ये भी डाल लो पूरे, यानी कि इसको पहले, जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन करके एबीसी सॉल्व किया था, एबीसी का वैल्यू आपको कैलकुलेशन से करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन समझ सकते हो आप, इसको लिख लो फटाफट से। एक और क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x minus 1 into x स्क्वायर प्लस 4 into dx, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक लीनियर है और एक आपका क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए लिखना आपको बताया क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बाद में अप्लाई कर लेना, a अपॉन x minus 1 a अपॉन x minus 1 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है इसके लिए लीनियर चाहिए, यानी कि bx plus c मान लिया ऐसा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 ऐसा into dx। आपको इसी तरीके से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोफिशिएंट कंपेयर करके एबीसी के इक्वेशन बनाए थे और वैल्यू निकाले थे, वैसे आपको एबीसी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रखना है, उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। सो आल्सो होमवर्क क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, देख लो ये दोनों बताओ, ठीक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन तुम्हें यही अभी ट्राई करिए फटाफट से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। काव्या खुशी तुम्हारा वीडियो विजुअल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं है। आई एम गोइंग टू रिमूव दैट पर्सन जो कि इनविजिबल है। जब कोई भी और सब जाएगा तुम एक दो दिन करूंगा ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
सर हाँ बोल। मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ, बोल नहीं रहे। बैठा हूँ चुपचाप, थक गया हूँ भाई, बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं, क्या करें। बैठो बैठो, कोई नहीं। अरे जिंदा हूँ, चिंता मत कर दो। तो चेक करना पड़ता है ना। सही बात है। देखो मुझे पता है तुम लगे होंगे लपड़ झपड़ वाले तरीके से, हैं? लपड़ झपड़ समझते हो ना, जो मन पे आया वही कर दो। और कल ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है, कोई वीआईपी मत बनना कि हमारे से हुआ नहीं, हम कर नहीं पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, सर लाइट चली गई थी, सर फैन नहीं चल रहा था, नोटबुक नहीं मिल रही थी, ज्यादा खाना खा लिया था, सो गए थे, है ना, बहुत सारे बहाने होते हैं। वो तो तो बीमार हो भगवान। गया था। हाँ ये सबसे है, ये सबसे। तो मैं देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/x² + 4 - 1/x² + 1, अगर मैं इसको ऐसा कुछ लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि बन नहीं रहा यार कुछ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, नहीं। लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा ऐसा, तो क्या ये मैच करेगा पूरा पूरा? मुझे मैच कराना है इच्छा है। तो 4, तो ये आपका क्या बनेगा, 4x² है ना, 4x² + 4 बनेगा, ये बनेगा -x² - 4, ऐसा सही है। तो इसका मतलब 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x²। इसका मतलब है आप उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब सही है, 1/3 बाहर निकालो आप, 1/3 का आपका पूरे में ही है, ये आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, ऐसा। ठीक है, 1/3 तो आपका पूरा का पूरे चल रहा है, और ये आपका 4, तो a² + x² आपका क्या होता है, 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a माइनस tan इनवर्स x, सीधे सीधे ऐसा, और प्लस c, इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट होएगा, ये आपका आंसर। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वाला मेथड अप्लाई किया कि क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 + cx + d डिवाइडेड बाय x² + 4। कितने ऐसे आपने लोग हैं? ये सब बताया था, ये बताया नहीं था तो ये थोड़ी ना लगा सकते हैं, वही लगाएंगे ना। अरे वही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा ये भी तो दिखता दिखता तो है थोड़ा उसका। मैंने ये थोड़ी ना बोला है, मैंने ये बोला कि मैं हमेशा जो बता रहा हूँ वही लगाते जाओ। अबे भाई मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि और तो कुछ इंटीग्रेशन, पता ही नहीं था। हर बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में हर बार आपको सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो लंबा चौड़ा मेथड आप उसको लेकर के बैठे रहो, उसी के लिए रोते रहो। मैंने तो नहीं बोला एक बार भी। तो अब से यही करेंगे ना सर। अरे आप बिल्कुल करिए, कौन मना कर रहा है आपसे, कैसी बात कर रहे हो तुम? सर अभी तक पता ही नहीं तो कैसे करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। मैं तो सीखेगा कि रोता ही रहेगा। अरे रो कौन रहा है सर। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 4x, ये क्वेश्चन करिए, sin x अपॉन sin 4x, ट्राई करो फटाफट से। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आगे कर रहे हैं।
sin x वैसे sin x आपको लिखा हुआ है, इसको 4x को ब्रेक करते हैं तो sin x dx डिवाइडेड बाय बनेगा 2 sin 2x into cos 2x ऐसा, ठीक है। cos 2x से कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 2 sin 2x को फिर से ब्रेक करेंगे 2 sin x cos x into cos of 2x, ये आपका अलग से चल रहा है। sin x से आपका sin x ब्रेक हो जाएगा 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो cos x है इसके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कई लोग सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी लिख देगा cos x dx डिवाइडेड बाय आपका cos स्क्वायर x into cos of 2x, बिकॉज़ आप डिनोमिनेटर को sin x में बना सकते हो, sin x को t ले सकते हो, तो इजी पार्शियल फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर x, और 1 - sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 + sin x, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था 1 - sin x तो 1 + sin x। cos 2x को आप लिख सकते हो सीधे सीधे 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हो ऐसा। अब आप sin x को क्या ले लो भाई, t ले लो, अब आप sin x को t ले लो तो क्या बन जाएगा cos x dx dt ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये इसके बाद आपका क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या बनेगा 1 + t 1 - t, और आपका क्या बन जाएगा 1 - 2t स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है, काम करो इन दोनों को कंबाइंड लिख लो, देखते हैं शायद कुछ बन जाए, जैसा हमने पिछली बार किया ऐसा कुछ बन जाए 1 - 2t स्क्वायर 1 - t स्क्वायर 1 - 2t स्क्वायर। अब जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है वैसा कुछ चला के देखो, दिमाग अगर बनता है तो, और नहीं बनता है तो हमारे पास वो फंडा है जिससे हम करेंगे, ठीक, ट्राई करो फटाफट से एक बार, ऐसा कुछ बनता है देखो जल्दी से बना के देखो, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया है जोड़ तोड़ के। विश्व समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। विधि? यस सर। शान तू गया, बस तेरा रिमूव करने वाला हूँ तेरे को। क्या सर? वीडियो विजुअल करने, मैं तेरे को रिमूव कर दूंगा अभी। अरे सर क्या हो जाएगा? अब हर बात अंधेरे में तुझे बैठा होगा। नहीं, हर बात मैं तुझे बता दूंगा तो मेरा क्या होगा फिर, ये बता ना तू, मुझे कौन पूछेगा भाई? अरे सर अरे सर क्या देखोगे? नहीं बदला है मुंह सर मेरा वैसे भी। तुझे ही देखूंगा, ज्यादा खूबसूरत है ना तू। क्या देखोगे? इसलिए तो कह रहा हूं रहने दो। बन रहा है किसी का, बन रहा है, अरे बन रहा है, कहने को बनेगा 1/4 तो ऐसे ही है इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं अंदर लिख रहा हूँ उसको 2 अपॉन 1 - 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 - t स्क्वायर। चेक करो फटाफट से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2t स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई किया तो -1 + 2t स्क्वायर बन गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा दो फटाफट से दोनों में, तो आपका क्या बन जाएगा 1/4, और आपका 2 का मल्टीप्लाई हो तो 2 अपॉन 1 - 2t स्क्वायर, और dt, और इंटीग्रेशन दिया आपका आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t स्क्वायर ऐसा, ठीक। अब कर लो तुम भाई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देख गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बनता था 1/2a log ऑफ x माइनस अपॉन x प्लस ए, ये क्या बन जाएगा 1/2a log ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा इधर वाले की अगर आप इधर वाले को देखना चाहो आप क्या करो, तो यहां से कॉमन ही निकाल लो, ये तो सिर्फ कॉमन निकाल लो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 आप अगर बाहर निकालोगे, यहां से 2 अगर बाहर निकालोगे क्या बनेगा 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप जो क्या कर रहे हो 2 बाहर निकाल रहे हो 1/2 से डिवाइड ही करो ऐसा। ठीक है, ये रहा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर इनटू dt, तो ये तो आपका सीधे सीधे लिखा हुआ ना माइनस, अगर आपको t स्क्वायर माइनस 1 लिखना है तो उसको प्लस कर दो तो हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा आपको दिख जाएगा, ये आपको दिख गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर आप यहां से भी अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। हां जी बोलिए सर 1/4 सर, वो टी स्क्वायर माइनस 1 वाले में मल्टीप्लाई होगा ना किसमें? सर अच्छा सेकंड हाँ, इंटीग्रेशन। ओह इधर तो करना भूल ही गए, कोई नहीं इधर भी चिपका लो भाई 1/4। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, और ये दोनों फॉर्मूले तुम जानते हो 1 अपॉन, मैं लिख देता हूँ जो नहीं जानते 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x t को और 1/√2 जो a को रिप्लेस कर रहे हैं, सीधे सीधे आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फिर आपका होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे यहां से आप लिख लेना सीधे सीधे टी के फॉर्म में लिख लो और बेटा टी का आंसर लिख दो। ठीक है, एक की जगह यहां पे बनो और यहाँ की जगह बनो रहे। देखिए नेक्स्ट आपका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट फॉर्म में हमारा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या कैसे कह सकते हो इरेशनल इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। यानी कि जैसे आपको लिखा होगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक dx ऐसा इस तरीके का फॉर्म होगा। इसमें भी आपके दो तरीके बन जाएंगे, आपका केस 1 ऐसा बन जाए आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx ऐसा। ठीक है, तो इसका सीधा इसका पूरा लंबा चौड़ा है, वो आप बार बार आपको जो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन हम लिख लो x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। अब देखो याद करने का तरीका, एक तो ये सीधा सीधा आपने लिख लिया x/2 के मल्टीपल में प्लस a स्क्वायर by 2 लिखा, और ये किसका होता है, ये जब आपका रूट में आपने देखा होगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx ऐसा होता है, तो आपको लिखते हो नहीं आप ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसा। तो याद कर लें कि ये उसका कुछ यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 का मल्टीपल में लिखा हुआ, इसके रेसिप्रोकल को। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा कोई बात नहीं। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपको होता है x/2 इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका इंटीग्रल कांस्टेंट सर इनटू है या प्लस है सर? क्या मल्टीप्लिकेशन है या फिर प्लस है? ये तो प्लस यहां तक एक पार्ट है x/2 इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये गलत पार्ट आपने है। इनटू बोला इसलिए। प्लस के बाद जो आपका दूसरा पार्ट है a स्क्वायर बाय 2 इनटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x, और आपका c। ठीक है, या आपका ऐसा बन सकता है कि रूट के अंदर या तो a स्क्वायर प्लस x बनेगा
या रूट के अंदर का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। भाई दो ही बात हो सकती है क्वाड्रेटिक में, है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, आप एक तो लिखोगे x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आपको दिख रहा है, वो तो x/2 को मल्टीपल में लिखने है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपका प्लस आता था क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और लॉग के लिए आपने लिखा है ln ऑफ x प्लस, यहाँ पे आपने लिखा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों ही सिमिलर है, तो ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। कई लोग तो परेशान होंगे, इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, x/2 के मल्टीपल में जो आपसे पूछा है वो प्लस या माइनस उसके अकॉर्डिंग बेटा जो क्वाड्रेटिक में बन रहा है वहां पे, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, 2-3-4 क्वेश्चन करोगे और घर थोड़ा प्रैक्टिस करो, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा आपके। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब सीधा सीधा इसमें आपको क्या करना है भाई, सीधा सीधा बना लो इसको, कैसे करके तो बनाते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा और 4 अलग ऐसा dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x को कौन रिप्लेस कर रहा है, x प्लस 1 और a को कौन रिप्लेस कर रहा है 2, तो आप कैसे लिखोगे, एक्चुअल में आपका जो फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बेटा आपका होता है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2। हाँ जी सर, उधर नीचे लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा। अबे कोई बात नहीं भाई, मैंने फॉर्मूला लिखा है दोबारा से। आप पर ऐसे कह रहे हो सर, अगली बार लिखना मत ऐसे कह रहे हो। मैंने फॉर्मूला लिखा हो तो तुझे दिक्कत क्या, वही तो मैंने दोबारा लिख दिया, उसमें क्या परेशानी तेरे को। अरे ऐसे नहीं कह रहा सर। इतना बोलता है ना, इतना बोलता है ना, रिकॉर्डिंग में भी तेरा ऐसे ही आता है चपड़ चपड़। अरे सर, सर उधर देखो राउंड बना लो। यहाँ पे सीधे सीधे बेटा x की जगह इस फॉर्मूले में x को x प्लस 1 से रिप्लेस करिए और a को जो है आप 2 से रिप्लेस करिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप इतने समझदार हो। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब तो कर ही लो तुम ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहो तो कर लो भाई। एनसीईआरटी इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। क्या करोगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कंप्लीट स्क्वायर बना लेना, स्क्वायर अपने आप हो जाएगा सही। देखो कुछ नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, अगर ऐसा आपको कोई मिल जाए इंटीग्रेशन और ये फॉर्म वर्म ज्यादा याद मत करना, कोशिश करना कि खुद से बनाओ, ठीक है। लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू dx, तो फॉर्म वर्म के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, परेशान हो जाओगे भले हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिस से ही है।
जैसे ये अगर लीनियर है, क्वाड्रेटिक लगाओ तो लीनियर को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हमें ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, m into dy by dx of m into dy by dx of quadratic plus n, m into dy by dx of quadratic plus n। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, लैम्डा भी गामा सामा रख के हमने किया है ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसके लिए लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आपका है x plus x minus 5 into x square plus x dx, ऐसा। ठीक है, तो ये लीनियर और रूट में आपका क्वाड्रेटिक है। अब क्या करो, x minus 5 इसको क्या हो जाएगा, आप a लिख लो, m की जरूरत थोड़ी ना है m को, तो ये आपका क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्या हो जाएगा 2x plus 1 हो जाएगा और प्लस आपका क्या b, कंपेयर करोगे यहाँ से भी a और b का वैल्यू लो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? कंपेयर करने के बाद बेटा a और b का वैल्यू आएगा और उसको आप जो वहां पे पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ से 1 है, यहाँ से आपका 2 आएगा, a आपका क्या आएगा भाई 1/2 और यहाँ से कोएफिशिएंट आपका -5 है, इधर से आपका आएगा a और इधर से आएगा आपका b। एक ही जगह आपको क्या रखना है 1/2 आपका इधर आएगा -5 और -12 माइनस आपका हो जाएगा 11/2 आपका b हो जाएगा। ये वाली जगह जो हम पुट कर देते हैं तो x - 5 को हम रिप्लेस करेंगे, वो इससे क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ जहां पर थोड़ा जगह ही देता हूँ। नीर क्लास में बैठे नीर मेहता, इंटीग्रेशन ऑफ x - 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस कहाँ गए के लिए 1/2 ऑफ 2x plus 1 और b की जगह आपको -11/2 ऐसा, और मल्टीप्लाई में आपके क्या है, ये तो x - 5 के लिए लगा, मल्टीप्लाई में तो आपको ऑलरेडी है ही है क्या, तो रूट ऑफ x² plus x dx, इंडिविजुअल बाय मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1/2 तो आपको बाहर ही ले लो, तो 1/2 तो आपको बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ इसमें हो जाएगा आपका 2x plus 1 into root of x² plus x ऐसा into dx minus इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पूरे से बाहर लिया 11 तो आपके इधर ही आ जाएगा, ये आपका आएगा रूट ऑफ x² plus x into dx। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब आप x² plus x को t माने थे तभी आया था। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट में आपने मान लिया कि x² plus x आपका t है, तो 2x plus 1 dx इसको dt हो जाएगा, कंफर्टेबली आपका बन रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा आपका रूट ऑफ t, क्या बनेगा रूट ऑफ t dt, तो t की पावर हाफ ऑफ dt माइनस ये बन जाएगा आपका 11। अब इसको तो देखो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया वही लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक में, इसको कंप्लीट स्क्वायर से बनाना पड़ेगा, x² plus x तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हाफ, ये बन जाएगा x plus हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x plus हाफ का होल स्क्वायर ऐसा, और आपका -1/4 का मतलब क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे आपका वही आपको रिप्लेस या आपका कैपिटल x का काम करेगा या आपका मान लिया आपका a का काम करेगा 1/2, तो वही आपका फार्मूला x/2 into root of x² minus a² plus minus सॉरी तो यहाँ पे माइनस है -a²/2 ln of x plus root of x²।
यहाँ से तुम कर लोगे, यहाँ से तुम कर लोगे, कर सकते हो, ठीक है। सभी लिख लोगे भाई? छोटा हो गया, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। अभी बताओ, दिख रहा है सभी को? अभी दिख रहा है? लिखूं कुछ? सर जहाँ पे लिखा है वहां पे दिख रहा है। तो बस वही तो दिखना होता है। सर थोड़ा सा लेफ्ट में जो पोर्शन है ना वहां पे नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, कल से वहां पे भी दिखेगा, वो मुझे समझ में आ गया, विंडो से आता है यार वो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म है तुम्हारा ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ कुछ नहीं है, आपको एक समझने का तरीका है कि जैसे आपका लिखा हुआ है लीनियर 1, यानी कि कोई एक पहला लीनियर लिखा हुआ है और रूट में आपका लिखा हुआ है लीनियर 2, ठीक है। एक लीनियर आपका ऊपर लगा हुआ है और दूसरा लीनियर जो आपका रूट में है, ठीक है। एक आपका जो है दूसरा, अगर ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लीनियर 1, यानी कोई एक पहला लीनियर लिखा और दूसरा आपका जो रूट में है लीनियर 2, ठीक है। ऐसा यानी कि एक लीनियर बाहर और एक रूट में, या ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या ऐसा हो आपका। और कौन सा फॉर्म बन सकता है? मेरे में यही तो बन सकते हैं, या लीनियर 2 आपका ऊपर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, एक लीनियर आपका ऊपर होगा, एक लीनियर नीचे होगा, बस ऐसा बन सकता है। तो आप क्या करना है इसमें, आप क्या करना, जो लीनियर है सेकंड वाला, सेकंड वाला लीनियर है उसको टी स्क्वायर पुट कर देना। ये रूल है, लीनियर 2 को आप जो है सेकंड वाला जो लीनियर है आप उसको, और सेकंड वेरिएंट कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ ऐसा है कि नहीं नहीं इसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसा करना है, ठीक है। वो तो मैं समझ में आएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 into root of x plus 1 dx, x minus 3 into root of x plus 1 dx, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका रूट के अंदर हो, 2 तो बाहर में है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लिख लो कि जो लीनियर आपका रूट के अंदर हो उसको आप टी स्क्वायर पुट कर दो। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर टी स्क्वायर है, बाहर निकलेगा टी बनेगा। तो आपने क्या किया, लेट
x plus 1 is equal to t square। ये क्या बन जाएगा dx, ऐसा इधर से तो कुछ बनेगा नहीं, सीधी सीधा आपका dx बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2t dt ऐसा। तो dx की हम ये वाली चीज रख देते हैं और आपका क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt डिवाइडेड बाय x आपका क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। तो अगर x आपका t स्क्वायर माइनस 1 है तो ये -3 ऑलरेडी वहां पे, तो t स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और इनटू ये आपका क्या बनेगा t बनेगा ऐसा, इसे t कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4। दिख गया t स्क्वायर माइनस 4 के हिसाब से 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिखा। आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटे सर। क्या बनेगा ये आपका 1 आपका दिख गया ना, टी स्क्वायर माइनस 4 का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपका बनता है 1/2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस है। ठीक है, तो उसी से हम रिप्लेस कर देंगे इसको और आप लिखना चाहो तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका ये ऐसे 1/2 है, पहले तो एक ही जगह आपका 2 है, अब 2 डाल दो, ऑलरेडी आपका एक 2 यहाँ पे है, पूरे के मल्टीप्लिकेशन में 1/2 ln ऑफ t माइनस a बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो t को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, t प्लस है ये मोड के अंदर, और प्लस आपका इंटीग्रल कांस्टेंट t का वैल्यू पुट कर देना, जो कि आपका क्या होगा रूट ऑफ x प्लस। ठीक है, गॉट इट? यस सर।
चलो देखो बाकी के क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, ठीक है। एक फॉर्म आपका और रहेगा, उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप जो है मैं होमवर्क बता दूंगा आपको, पूरा इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया, सिर्फ एक ही फॉर्म आपको रहेगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके जो कि आपके प्रीवियस ईयर आईटी में पूछे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो 30 क्वेश्चन हो चाहे वो 40 क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन। अरे भाई थोड़ी देर और वीडियो विजुअल कर लो, 2 मिनट है ना, 2 मिनट, उसके बाद गायब हो जाना। सुन लो पहले 1 मिनट में। जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आईटी में पूछे हुए हैं, कल एक लेक्चर होगा डाउट सेशन, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करीब 50-60 क्वेश्चन तो मुझे लगता है होंगे ही होंगे। और बाकी के तो जितने भी आपके आईडी एडवांस में पूछे होंगे, मैं आप 30 क्वेश्चन है, कल 30 क्वेश्चन का सेशन है। आप अपने डाउट जो है 11 बजे तक भेज देना, ठीक है, ध्यान रखना, वरना जो 11 बजे तक नहीं भेजना सॉल्व नहीं करूंगा। जो प्रीवियस ईयर आईटी में पूछे हुए हैं वो 30 क्वेश्चन आपको करने, चाहे वो मेंस में चाहे एडवांस में हो। नेक्स्ट एक डाउट सेशन 30 क्वेश्चंस का होगा, वो भी जो आपके प्रीवियस ईयर आईटी और एडवांस में पूछे हुए उनमें, ठीक है। बाकी मैं देख लूंगा एक बार और बता दूंगा। एक कल सेशन होगा 30 क्वेश्चन का, एक उससे नेक्स्ट डे होगा। कल क्या है, इधर थर्सडे, तो कल एक थर्सडे रखेंगे एक फ्राइडे रखेंगे, ठीक है। 2 सेशन रखेंगे आपके डाउट सेशन, जितने कर सकते हो। और बाकी का आपको लगता है इंटीग्रेशन का और बाकी जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो कर लेना। एक ही मेथड आपका, एक ही फॉर्मूला बचा हुआ है, बहुत छोटा सा है वो, तो 10 मिनट का हार्डली, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। केमिस्ट्री का क्लास कितने बजे तुम्हारा? 4:35। चलो 5 मिनट सांस ले लो थोड़ी। चलो ओके बाय एवरीवन।